ऐसे 2 स्टॉक्स जिनमें 2 दिनों में कमाई के लिए डीलर्स ने चला है दांव। आइए जानते हैं स्टॉक की डिटेल्स। बाजार में बुल्स का जोश हाई देखने को मिला। इसकी वजह से चौतरफा खरीदारी भी नजर आई। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 7 जून को नई ऊंचाई पर पहुंचे। मेटल, एनर्जी और आईटी शेयर खूब चमकते हुए नजर आए। हालांकि बैंक निफ्टी में भी थोड़ी सुस्ती देखने को मिली। वहीं मारुति ने अपनी पहली एसयूवी जिम्नी लॉन्च की। कंपनी की ये गाड़ी करीब 13.25 लाख रुपए की कीमत पर लॉन्च हुई। इससे उत्साहित होकर मारुति का शेयर 52 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा। वहीं एफएमसीजी सेक्टर में भी गजब का मोमेंटम देखने को मिला। एफएमसीजी इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। ब्रिटानिया ने 4% के साथ रिकॉर्ड हाई लगाया। डाबर, नेस्ले और मैरिको में भी रौनक देखने को मिली। इसके अलावा डीलिंग रूम्स में किन 2 स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला है, आइए आपको बताते हैं। बलरामपुर चीनी। 7 जून को बलरामपुर चीनी के शेयर में डीलर्स ने अपने क्लाइंट्स को खरीदारी करने की राय दी है। डीलर्स का कहना है कि घरेलू फंड्स की तरफ से शुगर शेयरों में खरीदारी हुई है। डीलर्स की इस स्टॉक में बीटीएसटी यानी आज खरीदने और कल बेचने की रणनीति अपनाने की सलाह है। तो अगर आज आपने स्टॉक को खरीद लिया है तो कल इसे बेचकर अपना मुनाफा कमा सकते हैं। उनका कहना है कि इस स्टॉक में 10 से 15 रुपए की तेजी संभव है। जून सीरीज में शेयर में नई खरीदारी हुई है। इसका ओपन इंटरेस्ट 5% बढ़ा है। HPCL दूसरे स्टॉक के तौर पर डीलर्स ने HPCL के स्टॉक में खरीदारी करने की राय अपने क्लाइंट्स को दी है। उनका मानना है कि HNIs की तरफ से शेयर में खरीदारी देखने को मिली है। 7 जून को फंड्स की तरफ से OMCs शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। डीलर्स के मुताबिक OMCs शेयर्स में 4 से 5% की पोजिशनल तेजी संभव है। बता दें कि CNBC आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि आज किन 2 स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपने क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी। डीलर्स ने आज कौन से शेयर खरीदे और बेचे हैं और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या है। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक्स पर दाव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना ही तो दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जाइंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था VS ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज़्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो ये कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।